वैल्यू जिसको बोलते हैं रीडिंग। अब रीडिंग कितना आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कहाँ से आता है, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी। तो रिंगर से संबंधित कोई भी आपके पास में फोन आता है, तो आप उसमें सबसे पहले स्पीकर को चेक करें खराब है या नहीं। स्पीकर की जो स्पेशल टेस्टिंग है वो मैंने आपको बताई थी प्राइवेट क्लास में, कि बीप के साथ क्या आना चाहिए, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। वो सारी चीजें आपको मैंने वहाँ पे जो है बताई थी, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी। तो रिंगर के अंदर वैल्यू कितनी आएगी और ईयर स्पीकर के अंदर कितनी वैल्यू आनी चाहिए, वो सारी चीज आपको नोट्स में लिखा दी गई है। तो यहाँ पे जो है मीटर को बीप मोड पे लगा लेते हैं। बीप मोड पे लगा दिया है मैंने मल्टीमीटर। और बीप मोड पे लगाने के बाद इसके जो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, इनमें आपस में बीप नहीं आना चाहिए हमारा, जो कि इसमें मीटर में बीप नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा, इसके बाद एक लोग इसको ग्राउंड करेंगे, वैल्यू के मीटर को इस पे लेके जाना है, वैल्यू को रेंज पे लेके जाना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेके जाना है। और एक प्रोब आपको ग्राउंड करना है, कौन सा प्रोब ग्राउंड करना है वो आपको सभी को पता ही है। यहाँ पे एक प्रोब मैंने ग्राउंड किया और दूसरे प्रोब से यहाँ पे मैंने वैल्यू चेक किया है, तो मैं आपको वैल्यू यहाँ पे बताता हूँ और यहाँ पे लाइट चला के देख लेते हैं, दिख जाती है तो देखिए यहाँ पे 322, यहाँ पे 322, ठीक है। दोनों पे सेम वैल्यू हमारी दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे जो अच्छे से। अब इसके बाद इसकी जो हमें ट्रेसिंग करनी है वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है कि मीटर वापस स्पीड मोड पे लेके जाना है। स्पीड मोड पे ले जाने के बाद अब एक दो कंपोनेंट आपको यहाँ पे mention करके, अब इन कंपोनेंटों में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये कॉइल है और ये कैपेसिटर है, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं, वो कैसे पहचाना। एक प्रोब से जो हमारा एक कंपोनेंट, ये ग्राउंड है, इधर ग्राउंड नहीं है, इसमें ग्राउंड नहीं है, तो ये ब्लैक कलर का कैपेसिटर है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम पीसीबी के अंदर देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का कैपेसिटर। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमारी ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है जो कि एक साइड से ग्राउंड है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस एक चीज ध्यान रखनी है, कॉइल कभी भी ग्राउंड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये पैरेलल में कॉइल हो गया, फ्यूज हो गया, 50 ओम से कम का रेजिस्टेंस हो गया, सीधा सीपीयू आईसी के अंदर चला जाएगा या ऑडियो आईसी के अंदर। यहाँ से ये लाइन एक पॉइंट है गोल, ये यहाँ से सीधा ग्राउंड होके अंडरग्राउंड होके लेयर के साथ में ऑडियो आईसी या सीपीयू के अंदर इन हो जाएगी। अब आपकी लाइन कहीं से भी ब्रेक हो जाती है, तो आपके पास में माइक्रोस्कोप होना चाहिए जिसमें कि आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले कूल टेस्टिंग ट्रेसिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब उसके बाद जो है लाइन आपकी नहीं मिल पा रही है लेकिन माइक्रोस्कोप है, ये जो गोल पॉइंट है इसको फुली जूम करने के बाद देख लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से फुल जूम करने के बाद अब आप जब इसको यहाँ से स्क्रैच करेंगे इन पॉइंटों को, तो आप यहाँ से सीधा जंपर इस पे लगा सकते हैं या इस पे लगा सकते हैं, तो आपका रिंगर या स्पीकर बच जाएगा। तो यहाँ पे बहुत छोटे पॉइंट हैं, आप देखेंगे तो ये आंखों से आपको सही से नहीं दिखेंगे, ये माइक्रोस्कोप में ही आप इनको अच्छे से देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत बारीक है।
और जो इसकी डीपली क्लास थी प्राइवेट, वो आपको सभी के पास में जो मैंने भेज दी थी, वहां से आपको नोट्स तैयार करने होंगे। अब इस पॉइंट के बाद आपकी आई ए लाइन जो है यहाँ से अंडरग्राउंड होके सीधा आईसी के अंदर इन हो जाएगा। तो यहाँ से अब एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, यहाँ अब इसका बीप आ रहा है, तो इसकी लाइन जो है कहाँ पे मिला है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो जो हमारे कॉइल है, ठीक है, ये हमारे कॉइल है, ये एक ये एक ये एक ये। तो इन कॉइलों से हमारी लाइन जो है, देखिए अब यहाँ से जो हमारी लाइन इस आईसी के अंदर इन हो गया। ये लाइन हमारी इस आईसी के अंदर, दोनों लाइनें दिख रही हैं अच्छे से, ये भी इन हो रहा है, ये भी इन हो रहा है। अब इस आईसी के बाद ये जो आईसी है, ये आपकी ओडी आईसी है। अब इस आईसी को इनेबल करने के लिए सीपीयू से हमारा ईएन सिग्नल आएगा और ऑडियो भी सीपीयू से मिलेगा। यदि ये आईसी आपकी इसमें खराब हो जाती है, ठीक है ना, चाहे कोई भी फोन हो, ट्रेसिंग के साथ आप वहां पर पहुंचेंगे, तो ये आईसी आपकी खराब होती है, इसको बोलेंगे ऑडियो आईसी। ऑडियो आईसी खराब होती है तो आपको हो सकता है उसमें साउंड सुनने को ना मिले। अब आपने अब आपने जो उसमें आईसी को चेंज कर लिया, इस ऑडियो आईसी को आपने चेंज कर दिया, फिर भी साउंड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जो इसके आउटपुट की लाइनें हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये लाइन है। ठीक है, अब ये लाइनें कहाँ जाती हैं, किस तरीके से जाती हैं, ये सारी चीजें आपके इस मैट्रिक के अंदर क्लियर होती हैं। तो इसकी लाइनें इस मैट्रिक के अंदर क्लियर होती हैं। जब इस मैट्रिक चलेगा, ये सारी चीजें वहां पे समझ में आएंगी कि इस आईसी का फंक्शन क्या है, किस आईसी से इनेबल इनेबल सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ से सीपीयू की लाइनें जाती हैं। जब हमें आवाज, रिंगटोन, वीडियो गेम या जो भी आप चलाते हैं वो सुनने को मिलता है। और जो हमारी स्पीकर की जो मेन पॉइंट है, ये ये दोनों, इन दोनों पॉइंटर के ऊपर, इन दोनों पॉइंटर के ऊपर आपको वैल्यू यहाँ पे कम या ज्यादा आ रही है। सबसे पहले आप लाइन ट्रेस करेंगे। इस लाइन में जितने भी कंपोनेंट हैं वो पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट लगा है, तो वो कंपोनेंट आपको ट्रेस करना है। उसके साथ साथ उस आईसी तक पहुंचना है जिस आईसी से इसका कनेक्शन आ रहा है। फिर उसके बाद आईसी के इनपुट और आउटपुट में वैल्यू चेक करनी होगी कि कहाँ पे हमारा क्या रीडिंग है, क्या हेलो। कम। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। सर बोले क्या सर, अभी जो आईसी के बारे में बताया सर, आईसी जो है सर, इस आईसी का नाम क्या है सर? ये ऑडियो आईसी है। जी सर, अभी ऑडियो आईसी थोड़ा सा लाइए सर। ये हाँ हाँ, ऑडियो ये आईसी। वाला, ये ऑडियो आईसी है। कौन सा सर? ये वाला सर ऑडियो आईसी का थोड़ा सा नंबर बताइएगा सर। इसका नंबर जी सर। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नोट करो इसको। सर ऑडियो इसके बाद सर कंपोनेंट ऑडियो मिलेंगे आईसी के उससे बाद कंपोनेंट्स मिलेंगे उससे सीपीयू। हाँ बिल्कुल आप मिलेंगे। देखिए जब यहाँ पे पूछते ये नहीं है कंपोनेंट है, जब तो ये तब आप इनपुट लोग है, लाइन, ये नहीं इसकी नहीं, सेकंड, उसके उसके बाद बाद आईसी एक के बाद मिनट थोड़ा ये तो आईसी से हमारा आउट हो हुआ गया ना। ना। कीजिएगा, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए आप लोग, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। आप पूछिए ना सर से कुछ बताने दीजिए सर। सर नंबर बताइएगा सर। नंबर इसका है, देखिए यहाँ पे जो है 62L019। 62L सर ये बताइए। 019। 019 ऑडियो आईसी। आपको दिख नहीं रहा, देखिए स्क्रीन, फोटो ले लीजिए इसका। एक मिनट सर, स्क्रीन पर जी सर जी। आप जो सर ले लिया। आगे सर सर उसको जी, बता दीजिए। हाँ जी। सर एम आई 5 है का?
ऑडियो जी। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, पावर आईसी फिर हाफ स्टार्टिंग दिखा रहा था सर। तो पावर आईसी चेंज की, हाफ स्टार्टिंग चला गया। अच्छा। पावर आईसी चेंज कर दी, हाफ स्टार्टिंग चला गया, उसके बाद भी ऑडियो सही से नहीं हो रहा है। वैसे आप किरकिरा रहे, कहाँ से दिक्कत? तो उसमें आपने हॉट टेस्टिंग की? मेन आईसी में चेंज कर दिया पावर। हाँ सर। हॉट टेस्टिंग रिंगटोन बजा के वोल्टेज चेक किए उस पे? सर जी पहले वो जो, हेलो हाँ। सर, जो आ रहा दिक्कत आ रही थी हाफ स्टार्टिंग की, वो मैंने हम्म। जब पावर आईसी चेंज की तो वो हाफ स्टार्टिंग सॉल्व हो गया सर। वो आप जब डीसी पावर सप्लाई में लगाए ठीक है। उसके बाद सर वोल्टेज, लेकिन आवाज से किरकिरा के आ रही साउंड में। अब डायरेक्ट उसको जो जो कि उसके क्योंकि लगाया बूफर में, मुझे दिक्कत आई। हाँ, तो वो मुझे लगा आईसी कि शॉर्ट हो गई होगी। हो सकता है पावर आईसी, तो पावर आईसी थी क्योंकि, तो पावर आईसी सर एम निकाल हटा के दूसरी पावर आईसी लगा दी। एम आई हाफ हाफ कौन सा स्टार्टिंग मॉडल? निकल गया सर, रीडिंग बराबर आने लगा। अच्छा अच्छा। हाँ सर। एम आई का कौन सा मॉडल है? एम आई 5 है, 5 है। इसमें ऑडियो ऑडियो भर आ रहा है ना इसमें? ऑडियो दिख रहा है सर। जी, स्लो आ रहा है आपका नेट। खत्म हो गया था सर। सर ऐसे गिरा के आवाज। हाँ, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है मेरे पास बहुत ज्यादा, आपके नेटवर्क शायद स्लो है। तो अब आप ये बताइए सभी जो है कि जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे स्पीकर सर की वोल्टेज ट्रेसिंग। नहीं आ रहा। अच्छा, वोल्टेज नहीं आ रहा है? तो आईसी को चेंज कीजिए आप उसमें जो है। नहीं सर, ऑडियो आईसी को सर। ही खराब है। ऑडियो आईसी चेंज होगा, ये जो मेन पॉइंट का टिप्स है नहीं प्लस सर, टू दिक्कत तो पावर आईसी में भी थी, पावर आईसी सॉल्व हो गई। पावर आईसी में दिक्कत थी, वो तो दो राय नहीं, क्योंकि सर उसमें हाफ स्टार्टिंग दिखा रहा था। तो पावर आईसी तो तो आप मुझे चेंज ही करना था सर। ना स्मेटिक निकाल लेना, एम आई 5 का स्मेटिक पड़ा है नेट पे, वहां से उसकी लाइन ट्रेस कर लो, ऑडियो आईसी कौन सी है वो आईसी ही चेंज करनी है। ऑडियो आईसी सर यहीं लगी है पत्ते के पास, ये देखिए। हाँ हाँ, छोटी सी होगी सीधे हाथ की तरफ। हाँ छोटी सी सर, वो ऑडियो आईसी मैंने एक बार चेंज की, दूसरी एक बार चेंज करके देखी। हाँ, ये छोटी सी आईसी है इसमें, सीधे हाथ की तरफ जो है। ठीक है सर, चेक करके फिर बता। इस आईसी को एक बार आप रिसोल्ड कर लेना। अब यहाँ पे जो है रिसोल्ड किया तो वो किसी ने फेंक दिया था, मैं दोबारा दूसरे सेट से निकाल के लगाया हूँ। अच्छा अच्छा। सर एक हाँ फोन में दो फिर ऐसे वो फेंक मिलेगा दिया क्या? था वो निकाल के। हाँ, वो स्मेटिक से क्लियर होगा आपका, अभी ऑडियो कॉल ऐसे में। दो मिलेंगे? हाँ हाँ, मिलती है। ऑडियो ऐसे दो ठीक मिलेंगे है क्या सर। सर, एक में? एक ऑडियो से एक पावर ऑडियो से। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका स्मेटिक की जो ट्रेसिंग बताई है वो समझ में आया इतना? अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप अच्छे से। सर सर वो जी, बोल रहे थे कि पावर आईसी बोल के बोल रहे थे, मीन्स पावर आईसी भी अलग रहेगा, ऑडियो आईसी भी अलग रहेगा क्या सर? किसी किसी फोन कहीं तो के पावर अंदर आईसी में ऑडियो जा सकते हैं। आईसी, किसी किसी के अंदर ऑडियो आईसी अलग होता है, किसी किसी के अंदर पावर आईसी के अंदर ही ऑडियो आईसी इनबिल्ट होती है। लेकिन वो पता ठीक करना आना चाहिए। ट्रेसिंग के साथ साथ स्मेटिक के साथ साथ ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है सर। सर हाँ, जी, तो इसमें स्मेटिक वेरी इंपॉर्टेंट है रिपेयरिंग में। जी बोलिए। ये लाइन के साथ आने वाले प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए प्लीज। हाँ वो बोलिए। आवाज कम आना, आवाज झंझनाहट के साथ आना, या बिल्कुल ही ना आना। देखिए, स्पीकर आप बजाते हैं, आवाज आपकी भरभर आ रही है या फट रही है, ठीक है। जी आपने स्पीकर चेंज कर लिए फिर भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो आपके जो कंपोनेंट है, सबसे पहले इन कंपोनेंटों को चेक करना है, ये कंपोनेंट कोई खराब है या शॉर्ट है। लीकेज भी होगा तो आपका आधा वोल्टेज ग्राउंड में जाएगा, तो आवाज भर भर आएगी।
जी कंपोनेंट भी ठीक है, स्पीकर भी ठीक है, तो आपका ऑडियो आईसी से प्रॉब्लम होता है, उसको रिसोल्व या रिवॉल्व करके आप ठीक कर सकते जी जी। हैं। हाँ, और बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है तो ऑडियो आईसी की प्रॉब्लम या सीपीयू से, दो जो भी फोन है आपके पास में वो पता करना है कौन सा। जी जी जी। हाँ, और आवाज कम आ रही है तो आवाज फोन के अंदर कम आती है तो इसका मतलब है जो आपका, जैसे कि ये हमारा फोन है, ठीक है, इसके ऊपर जो जाली होती है, जी 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 जी। इसके अंदर डस्ट धूल मिट्टी घुस जाएगी। आप ओके कितना भी ओके। स्पीकर कर लें, कुछ भी कर लें, तो आपकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं आएगी। ऐसे ही स्पीकर जो पीछे वाले स्पीकर होते हैं इनके, जी जी इनमें भी जालियां होती हैं कपड़े टाइप की, वो जाली आपकी बंद हो जाएगी तो आपको कुछ भी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। जी सर जी, समझ में वो आ गया। जाली हटानी भी पड़ सकती है, क्लीन भी करनी पड़ सकती है। आवाज कम आ रही है तो, साफ आ रही है, कम आ रही है तो ये जालियां दोनों चेक करनी। सर जी, मेरे दोस्त के पास एक फ़ोन है। जी, वो मुझे जब कॉल करता है ना, पहले उसकी आवाज़ ठीक होती है, फिर यकदम ही बैठ जाती है, फिर आवाज़ ही नहीं सुनती। उसने दिखाया कि सभी को, वो कुछ नहीं करते, सभी को कुछ कहते हैं ठीक है आपका फ़ोन, कुछ भी नहीं है। वो क्या खराबी है? वो कितनी देर बाद बैठती है आवाज उसकी? वो जब भी कॉल करता है ना किसी को, वो 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद उसकी आवाज़ बैठ, पता नहीं उसने दिखाला था किसी को, वो कहता था कि ठीक है आपका फ़ोन है ना, 2-3 को दिखाला था उसने। उनसे ये कहो जो उसके अंदर माइक है ना, जी जी। उस माइक को चेंज करें। सही सर। क्योंकि जैसा कि आपकी स्क्रीन पे कंपोनेंट जो दिख रहा है, किसी भी लाइन का कोई कंपोनेंट वीक हो जाता है जी जी। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है, 1 मिनट 2 मिनट तक जितना उसके अंदर करंट है उतनी ही देर काम करेगा, उसके बाद में डाउन होता चला जाएगा, डाउन। हाँ ऐसे ही है सर। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसा कि घर की छत पे जो पंखे होते हैं ना, घूमते हैं, जी जी। उनके अंदर जो कैपेसिटर होता है, जब तक चार्ज होता है तो पंखे को स्पीड पूरी मिलती है। और आपका कैपेसिटर जैसे डिस्चार्ज हो जाता है तो आपका पंखा जो होता है घूमना जो है कम कर देता है, स्पीड कम होती है। हाँ हाँ सही सर। वैसे कैपेसिटर इसके अंदर यदि लीकेज होंगे तो थोड़ी देर बाद आवाज कम हो जाएगी। तो उसमें कंपोनेंट जी भी खराब हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट से पहले, सबसे पहले आपको वहां पे जो है माइक चेंज करें। माइक के बाद में जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, उसमें कंपोनेंट होंगे कैपेसिटर, वो चेक करने कोई लीकेज तो नहीं है। सर, ये माइक का अलग से लाइन होगा ना सर, अलग से प्रैक्टिकल होगा ना? हाँ, अलग से। जी जी। सर जी कितनी में माइक होते हैं वो, फिर कौन सा माइक चेंज होगा सर? वो कौन सा फोन है? वो मेरा ख्याल सैमसंग है उसके पास। तो उसके सैमसंग माइक मिलेगा, S6। एसएमडी माइक मिलेगा, आईसी माइक। एक ही होगा सर? हाँ, एक ही होगा। राइट। सैमसंग। सर, सीपीयू की लाइन का चेक पॉइंट होता है सर इनेबल सिग्नल का, या किसी कंपोनेंट के पास दिखता है क्या सर? क्या वो सीधा आईसी के नीचे ही चला जाता है, ऑडियो आईसी के? जैसे ये हमारा यहाँ से ट्रेस करने के बाद सीधा हमारा यहाँ से आया था ये, इन दोनों कोयलों पे, इनके बाद में इस आईसी के अंदर इन हो गया। जी जी। अब इस आईसी से आउट होके जाएगा सीपीयू में। ठीक है। जी सर, सीपीयू का इनेबल सिग्नल जो रहता है ना सर, इनेबल, हम्म। वो यहाँ कंपोनेंट पे दिखता है या सीधा वो ऑडियो आईसी के नीचे चला जाता है? ईएन सिग्नल का मतलब है कि सीपीयू हर सेक्शन को एक ईएन सिग्नल देता है उस आईसी को एक्टिव करने के लिए। जी तो वहां पे जो है सीपीयू ही आपको ईएन सिग्नल देगा इस आईसी को ऑन करने के लिए। जब तक इस आईसी पे ईएन सिग्नल नहीं आएगा तब तक आपका आईसी ऑन नहीं होगा और वोल्टेज आउटपुट में नहीं जाएगा। जी। वो जो सीपीयू से 1.8 वोल्ट का सिग्नल आता है ना सर, इनेबल 1.8 1.2 जो भी है, हम्म। वो क्या
ये जो आईसी के नीचे जो बॉल है उसमें चेक होता है, या फिर ये आजू बाजू में जो कंपोनेंट पड़े हुए हैं उसमें भी बाजू में चेक जो होता है वो सर? जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, इस पे चेक कर सकते हैं, इस पे चेक कर सकते हैं, जी रेजिस्टेंस जी पे ही। जी जी जी। सर जी ये ये ईएन सिग्नल जो रजिस्टर पर आते हैं सर। हाँ, कॉइल या रेजिस्टेंस और कॉइल ही मिलेंगे, कैपेसिटर में नहीं मिलेगा। और बिल्कुल क्लियर के लिए आपको जो है स्कीमेटिक ही का सहारा लेना पड़ेगा, स्कीमेटिक बोर्ड का। क्योंकि उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो भी लाइन है वो किस पॉइंट पे सीपीयू से, चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे किसी पे भी आ रहा है, वो सी स्कीमेटिक से ही क्लियर होगा। सही।